वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हम लोग यहाँ इस वेदांत शिक्षा शिविर के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस 7वें अध्याय की विषय वस्तु जो है वो है ईश्वर का समग्र स्वरूप। उसी की प्रतिज्ञा भगवान ने पहले श्लोक में की और उसके बाद चौथे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप का वर्णन किया। समग्र स्वरूप यानी क्या? तो जैसा मैं नित्य आपको बताता आ रहा हूं, भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, उनका सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप, ये दोनों मिलकर उनका समग्र रूप बनता है। अगर हम कहें कि हम केवल निर्गुण को ही जानेंगे और उनकी अपरा प्रकृति को नहीं जानेंगे, उनके सगुण स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो अधकचरा ज्ञान हो जाएगा, अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि हम केवल सगुण रूप को ही जानेंगे, केवल अपरा प्रकृति को ही जानेंगे और उनके निर्गुण निराकार ऐसे स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, तो फिर क्या होगा? वो भी अधूरा ज्ञान ही होगा, समग्र ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए चौथे से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप का, अपनी अपरा प्रकृति का और परा प्रकृति का वर्णन किया। उसके बाद 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि इन गुणों से मोहित होने के कारण त्रिभिर गुणमय भावई एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। गुणों से मोहित होने के कारण ये मेरे परम अव्यय ऐसी परा प्रकृति को नहीं जानते। कौन? जो गुणों से मोहित हुए हैं वो लोग। और गुणों का वर्णन करते हुए फिर भगवान ने कहा कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी माया जो है वो पार करने के लिए अत्यंत कठिन है और जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावम आश्रिताः। तो 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। तो अगर इतना लाभ है भगवान की शरण में जाने का, तो सब लोग क्यों नहीं जाते? तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति हैं, जिनके पास पुण्य का संचय नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। उस पुण्य के अभाव में दुष्कृति जो हैं, मूढ़ जो हैं, जिनका ज्ञान माया ने, जिनके ज्ञान का माया ने अपहरण कर लिया है और जो आसुर भाव का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। उसके बाद भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो ये 4 प्रकार के भक्त जो हैं, सुकृति जो हैं, जिनके पास पुण्य का संचय है, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं और उनमें भी ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो मेरा आत्मा है, मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी की प्रशंसा करने के बाद भगवान ने पुनः कहा क्या? कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मतम। बाकी के जितने हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी वगैरह जो हैं वो भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, तथापि
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी क्या है? वो मेरा आत्मा है, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार पुनः भगवान ने ज्ञानी की प्रशंसा की और उसके बाद 19वें श्लोक में जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा श्लोक है उसमें भगवान ने कहा बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो अनेक 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 जन्मों के अंतिम जन्म में इस मनुष्य जन्म में ज्ञानी जो है उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है क्या कि वासुदेव सर्वम, ये जो कुछ है वो सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा वो जान लेता है। और ऐसा महात्मा जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। उसके बाद कल जो विषय हमने देखा उसमें 20वें श्लोक से भगवान ने सगुण साकार की उपासना और वो कैसी सकाम भक्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। सकाम भक्ति यानी क्या? अपनी लिमिटेड ऐसी परिच्छिन्न परिमित ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम परिच्छिन्न ऐसे देवताओं की उपासना करके लिमिटेड ऐसा, परिच्छिन्न शब्द में बार बार इस्तेमाल, परिच्छिन्न शब्द का अर्थ है लिमिटेड, तो लिमिटेड ऐसी कामनाओं की पूर्ति के लिए परिच्छिन्न शक्ति वाले देवताओं की उपासना करके जब परिच्छिन्न ऐसा फल प्राप्त करते हैं तब उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम सकाम उपासना हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे समग्र रूप को जानो, मेरे सगुण रूप को भी जानो, मेरे निर्गुण रूप को भी जानो। किंतु क्या हो जाता है? कामैस्तैस्तैरहत ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्तन् नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं के वशीभूत हो जाने के कारण मेरी अमुक एक कामना है, उस कामना के वशीभूत होने के कारण जिनका ज्ञान जो है वो अपहृत हो गया, जिनका ज्ञान जो है तिरोहित हो गया, ऐसे लोग क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अन्य देवता कौन है? तो अन्य देवता जो है उसी भगवान की अपरा प्रकृति है, उसी भगवान की एक जो सच्चिदानंद घन ऐसा परमात्मा है उसकी अपरा प्रकृति की शरण। वो परा प्रकृति को भूल, भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपरा प्रकृति की शरण में जाएं, इस बात के लिए भगवान के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किंतु क्या हो जाता है? वो परा प्रकृति को भूलकर अपरा में लग जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम, ये समस्या है। तो इसलिए जो है उन नियमों का पालन करते हुए वो उन देवताओं की शरण में जाते हैं। मगर फिर भी क्या हो जाता है कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि वो जिस जिस रूप की भी उपासना करे, किसी भी रूप की उपासना करे, उपासना करने की इच्छा करे, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, वो किसी भी रूप की उपासना करने की इच्छा करे, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्, उसकी उस देवता में अचल श्रद्धा जो है मैं दृढ़ करता हूं, मैं दृढ़, इस बात को भूल जाते हैं। जो अपरा प्रकृति के जो छोटे मोटे देवता हैं उन सभी देवताओं के प्रति जो इसकी श्रद्धा है, क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद उसकी इच्छा पूर्ण हो, उसकी कामना पूर्ण हुई, तो उसकी कामना पूर्ण हुई तो वो क्या समझता? इस अपरा प्रकृति ने, इस छोटे से विभागाध्यक्ष ने, इस छोटे से देवता ने मेरी इच्छा पूर्ण की। किंतु वास्तव में क्या होता? उसकी श्रद्धा को कौन दृढ़ करता है? भगवान स्वयं दृढ़ करते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते। वो जो है श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता विशेष की आराधना में लगा रहता है। तस्य आराधनम मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। और उसकी कामनाएं भी वहां पूर्ण होती हैं, उसकी जो कामनाएं हैं वो वहां पूर्ण होती हैं। किंतु वो जो कामनाएं हैं उनको कौन पूर्ण करता है? उनको मैं पूर्ण करता हूं। कल मैंने उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया? तो मैंने पोस्ट ऑफिस का उदाहरण दिया। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो क्या है? भारत सरकार की अपरा प्रकृति है, भारत सरकार की अपरा प्रकृति है। और वहां जाने के बाद मेरी कोई छोटी मोटी कामना पूर्ण हो जाती है। एक आधा पत्र भेज देता हूँ, एक टेलीग्राम भेज देता हूँ, मनी ऑर्डर भेज देता हूँ, कुछ जमा करता हूँ, कुछ निकालता हूँ, कुछ ब्याज मिलता है, तो मैं क्या समझता हूँ? तो पोस्ट मास्टर ने मेरी इच्छा पूर्ण की। वास्तव में कौन करता है? वास्तव में परमात्मा करते। इस बात को भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे, उन्होंने एक स्थान पर किसी गांव में
एक मंदिर की स्थापना की। मंदिर की स्थापना की, भगवान शिव का मंदिर, उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठापना की। अपने पैसे से काफी पैसा वगैरह खर्च करके उन्होंने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उद्घाटन के दिन मुझे बुलाया, तो मैं भी गया। तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ वगैरह सब कुछ हुआ। बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ, बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। उसके कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने बाद, वो सज्जन जो हैं वो मेरे पास आए और कहने लगे, महाराज जी ऐसा है कि इतना सुंदर मंदिर हमने बनाया, आप भी आए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई और नित्य उपासना भी चल रही है, नित्य रुद्राभिषेक होता है, नित्य बिल्वार्चन होता है, मंदिर का कार्यक्रम सब व्यवस्थित चल रहा है, किंतु खेद इस बात का है कि हमारे जो शहर के लोग हैं, जो हमारे नगर के लोग हैं, वो उस मंदिर में आते ही नहीं। मैंने बनाया किस लिए मंदिर? ताकि लोग दर्शन के लिए आए, ताकि लोग जो हैं उनको भगवान का दर्शन हो, वो उपासना करें, मंदिर में बैठें, भगवान का चिंतन करें, नामस्मरण करें। इसके लिए मैंने इतना सब किया। मैंने अपने लिए थोड़ी किया, समाज के लिए किया। मगर खेद इस बात का है कि लोग मंदिर में नहीं आते, कोई नहीं आता मंदिर में। सुबह से शाम तक मंदिर खाली पड़ा रहता। मैंने कहा, आप एक काम करो, मंदिर में जो प्रांगण है, प्राकार है, उस प्राकार में दक्षिण दिशा में खुली जगह है थोड़ी सी। बोले हाँ है। मैंने कहा वहां एक छोटा सा पीपल का पेड़ भी है। उन्होंने कहा है। मैंने कहा ऐसा करें, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप शनि देवता की स्थापना करें। किसकी? शनि देवता की स्थापना। तो क्या होगा? मैंने कहा करके तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही उन्होंने वहां शनि की स्थापना कर दी, अब शनिवार के दिन भीड़ वहां पर, क्यों? शनिवार के दिन भीड़ लगने लगी। अब क्या होने लगा कि वो लोग जो शनि के भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव जो है वो वहां के मुख्य देवता हैं, उनकी प्रतिष्ठापना वहां हुई है, किंतु लोग जो हैं उनकी रुचि किस में है? उनकी रुचि शनि में है। क्यों? क्योंकि वो जो पीड़ा है शनि ग्रह के कारण, उनकी पत्रिका, उनकी कुंडली में जो शनि ग्रह के कारण उनको पीड़ा है, उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए कहां जाएंगे? तो शनि, हमारे गांव में, हमारे नगर में एक शनि देवता की स्थापना हो। अब क्या? अब तेल लेकर पहुंच रहे हैं लोग, लाइन लगी हुई। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद आए, बोले महाराज जी आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उस शनि महाराज की प्रतिष्ठा कर दी, तब से जो है हमारे मंदिर में लाइन लगी रहती। मैंने कहा वो जो लाइन लगी हुई है वो शनि के लिए लगी है, आपके शिव के लिए नहीं लगी। वो जो लाइन लगी है वो शनि के लिए लगी है, आपके शिव के लिए नहीं लगी। फिर भी जो है उन्होंने कहा इसी बहाने, कम से कम इसी बहाने लोग जो है शनि का दर्शन करने के बाद वो फिर घूम घाम के फिर प्रदक्षिणा मार्ग में भगवान शिव को भी प्रणाम करते हैं। मुझे इस बात का समाधान है। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो मैं उनकी उस इच्छा को पूर्ण करता हूं। उसके बाद यहां तक भगवान ने क्या सकाम उपासना का वर्णन किया। 20 से 26 तक भगवान जो है सकाम उपासना का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सकाम उपासना के लाभ तो भगवान ने गिना दिए। क्या? कि मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करता हूं, वो शास्त्र वेद है, उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं, ये कोई बुरा नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। सकाम उपासना जो है वो उपासना की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम सकाम उपासना नहीं करोगे तब तक तुमको निष्काम उपासना की योग्यता प्राप्त नहीं होगी। ये सारी बातें भगवान ने बताई। कल हमने विस्तार से इसका सब विवेचन किया। किंतु अब क्या है, भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि सकाम उपासना में खतरे क्या क्या है। उसमें जो है प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं अंग्रेजी। प्रोज यानी क्या? प्रोज यानी उससे होने वाले लाभ, कॉन यानी क्या? उससे होने वाली हानियां। तो सकाम उपासना में क्या हो जाता है, उसमें हानि क्या होती है, भगवान ने कल कहा, कल हमने देखा, कल का जो अंतिम श्लोक हमने देखा उसमें ऐसा था, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने कहा तेषाम अल्पमेधसां तत्फलं तो अंतवत् भवति, अंतवत् भवति। उन
उन देवताओं की, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले जो लोग हैं, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल कैसा है? अंतवत। अंतवत यानी क्या? शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनको क्या प्राप्त होता है वहां पर? तो उनको जो है अल्प फल की प्राप्ति हो। अल्प फल यानी क्या? धन मिल गया। अब वो धन जो है वो अक्षय है क्या? वो टिका रहने वाला है क्या? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने, है ना। तो भर्तृहरि ने कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेक। ये धन जो है कब तक साथ में रहने वाला है? एक दिन इस धन को छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां रखा हुआ है भूमि में वहीं रखा रहेगा। धन है, पशु है, पशु यानी क्या? वाहन है। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, 8-8 गाड़ियां, वॉल्वो गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, और कौन सी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है। वो कहाँ है? वो रखी हुई है गैरेज के अंदर। जहां जहां रखी वहीं रखी रह जाए। साथ में लेके जा सकते हैं क्या? पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार, पत्नी है जो अत्यंत प्रेम करने वाली है, अत्यंत सुशील है, अत्यंत रूपवती है, ऐसी पत्नी, उसको साथ में लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। वो पत्नी यहीं रह जाएगी। भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने। और बेटे हैं, वो बेटे हैं, बेटों को साथ में लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। सुता श्मशाने, उस श्मशान तक साथ में आ सकते हैं। देहश्चितायाम, ये देह है, इसके ऊपर इतना प्रेम है, इसको इतना तेल लगाया, इतना स्नो लगाया, इतना वैसलीन लगाया, इतना क्रीम लगाया, इतना पाउडर लगाया, सब कुछ लगाया। इस देह की हमने जो है अत्यंत इस देह के लाड़ किए, किंतु इस देह को तो साथ में लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। देहश्चितायाम, वो केवल चिता तक आ सकता है। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेक। तो साथ में क्या आने वाला? साथ में केवल पुण्य और पाप का हिसाब आने वाला। वो भी क्या है? सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ईमेल से चली जाएगी। तो अंतवत्तु फलम तेषाम। तो अन्य देवताओं की उपासना से जो फल प्राप्त होता है वो अंतवत होता है। अंतवत यानी क्या? वो समाप्त होने वाला फल है, कुछ काल के बाद वो समाप्त हो जाएगा। किंतु परमात्मा का जो परा प्रकृति है, उनकी जो परा प्रकृति है, उसको जान लेने के बाद क्या हो जाता है? शाश्वत और अक्षय ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए। वो सुख कभी न मिटने वाला है। वो जो फल है वो कभी उसका व्यय होने वाला नहीं है। वो सुख कभी कम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का आनंद रूप है। परमात्मा जो है रसो वैसा, वो परमात्मा कैसा है? वो आनंद रूप है। उसके साथ जब आप एक रूप हो जाते हैं तो आपको भी उस फल की प्राप्ति हो जाती है, उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प शक्ति वाले देवताओं की शरण में जाने वाले क्या हैं? उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। यानी क्या? वो अल्प शक्तिमान ही बनते हैं, उनको अल्प फल की प्राप्ति होती है। और मद्भक्ता यान्ति मामपि, यहां पर जो मद्भक्ता शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया, जिस मद्भक्ता शब्द का प्रयोग किया, मद्भक्त यानी क्या? मेरा भक्त। मेरा कैसा भक्त? मेरे संपूर्ण स्वरूप को जानने वाला, मेरे सगुण स्वरूप को भी जानने वाला, मेरे निर्गुण स्वरूप को भी जानने वाला, मेरी अपरा प्रकृति को भी जानने वाला, मेरी परा प्रकृति को भी जानने वाला, ऐसा जो मद्भक्त है वो मद्भक्ता यान्ति मामपि, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यहां तक हमने कल देखा। अब जो है वही विषय आगे बढ़ता। कौन सा? अपरा प्रकृति, सगुण साकाम, सगुण की उपासना, और क्या? सकाम उपासना। अब ऐसा है, जो उपासना सकाम होती है, जो उपासना किसी कामना के साथ की जाती है, वो हमेशा सगुण की ही होती है, सगुण की होती। क्यों? क्योंकि कामना जो है वो स्वयं सगुण है। कामना निर्गुण कहां है? कामना जो है वो स्वयं सगुण है। तो कामना सगुण होने के कारण उस कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपाय जितने भी होंगे वो सारे उपाय क्या होंगे? वो सगुण ही होंगे। तो इसलिए सगुण की उपासना जो है वो सकाम उपासना है, और निर्गुण की उपासना जो है वो निष्काम उपासना है। तो यहां भगवान जो है सकाम उपासना की बात कर रहे हैं, और सकाम उपासना के अंतर्गत जो भी
जिस रूप की हम उपासना करेंगे वो रूप कैसा होगा? वो रूप सगुण ही होगा। तो यहां उसके अंदर खतरा क्या है ये भगवान बता रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्यय मनुत्तमम्। भगवान कहते हैं मम परम अव्ययम अव्यक्तम अनुत्तमम भावम अजानन्तः, मेरे परम अव्यय अव्यक्त अनुत्तमम, अनुत्तम में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम से भी श्रेष्ठ, अनुत्तमम भावम, भाव को अजानन्तः, न जानते हुए, मम परम अव्ययम अव्यक्तम अनुत्तमम भावम अजानन्तः अबुद्धय माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। अबुद्धि वाले, अबुद्धि, अबुद्धि, अबुद्धि यानी कौन? बुद्धिहीन लोग। अबुद्धय माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझे क्या है? वो एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, व्यक्ति के रूप में जानते हैं, व्यक्ति के रूप में जानते हैं। यानी कैसे? ये कौन है? तो ये भगवान श्री कृष्ण है। ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इन्होंने क्या? इन्होंने मोर मुकुट धारण किया है, इन्होंने पीतांबर धारण किया है, इन्होंने हाथ में बांसुरी धारण की है। ये कौन है? ये भगवान रामचंद्र है। तो इनका क्या रूप है? इनका रूप क्या है? कोदंडधारी है। और क्या है? पीतांबर धारण किया है, सिर के ऊपर जो है मुकुट धारण किया है, कानों में कुंडल धारण किए हैं, कंठ में मोतियों की माला है, और अत्यंत सुंदर ऐसा श्यामल ऐसा इनका स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि अबुद्धय, अबुद्धय, अबुद्धय यानी कौन? तो अबुद्धय यानी बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन लोग जो है। अब सवाल यह है कि क्या परमात्मा के सगुण साकार, क्योंकि प्रभु महाराज ने भी कहा कानी कुंडल तेजे पाहुनी रविराजे वगैरह कहा, तो अनेक प्रकार से सगुण स्वरूप का वर्णन किया। तो क्या सगुण साकार स्वरूप को का भजन करना, सगुण साकार की उपासना करना, सगुण साकार की शरण में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? भगवान कहते गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो भी मेरा ही रूप है। किंतु क्या है? देखिए बड़ी महत्व की बात है, ध्यान देकर सुनिए। मम परम अव्ययम अव्यक्तम अनुत्तमम भावम अजानन्तः, उसको न जानते हुए इसको जानना, उसको न जानते हुए, किसको? मेरी परा प्रकृति को बिल्कुल भी न जानते हुए जो केवल और केवल मेरी अपरा प्रकृति को भजते हैं, वो अबुद्धि है। अगर आप उनकी परम अव्यय अव्यक्त अनुत्तम ऐसे भाव को जानते हुए इस मोर मुकुट की उपासना करेंगे, हाँ, ये कानों में कुंडल और सिर के ऊपर मुकुट और हाथों में कोदंड और इस तरफ वाम पार्श्व में सीता, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न, सामने हनुमान जी, पीछे लक्ष्मण, ऐसा जो उनका स्वरूप है उसकी उपासना करेंगे। करते हुए ये भी स्मरण रखेंगे कि इनका भाव जो है क्या है? अव्ययम अव्यक्तम अनुत्तम, ऐसी परा प्रकृति के भी ये स्वामी हैं। ऐसा जानकर सगुण की उपासना करना, ऐसा जानकर सगुण की उपासना करना ये सर्वश्रेष्ठ है। किंतु उनके परम भाव को न जानते हुए, उनकी परा प्रकृति को न जानते हुए, उनके चेतन स्वरूप को न जानते हुए, उनके सर्वज्ञत्व की उपेक्षा करते हुए, उनके सर्वशक्तिमत्व की उपेक्षा करते हुए, उनके सर्वगतत्व की उपेक्षा करते हुए केवल एक व्यक्ति के रूप में जो उनको भजता है वो क्या है? वो अबुद्धय। वो लोग क्या है? वो अबुद्धय, वो अबुद्धि है, अबुद्धि है। ऐसा है कि भगवान ने शुरू में ही कहा मेरी दो प्रकृतियां, मैं क्या हूं? दो प्रकृतियों का मिश्रण हूं, दो प्रकृतियों का मिश्रण। ठीक है? दो प्रकृतियां कौन सी? तो अपरा प्रकृति, अपरा। अब ऐसा है, दो चीजों का मिश्रण बनके, दो चीजों को मिलाने से ईश्वर बनता है, अपरा और परा। ठीक है? अब एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण लेते। क्या? तो दूध और शक्कर दोनों को मिलाने से खीर बनती है। रबड़ी, बासुंदी, खीर, जो भी पदार्थ है वो कैसे बनते हैं? तो दूध और शक्कर दोनों को मिलाने से खीर बनती है। अब मैंने मान लीजिए 4 चम्मच शक्कर खा ली,
चीनी 4 चम्मच, और ये कहा कि मैंने खीर खाई। खा सकते हैं क्या? खीर खाई क्या आपने खीर खाई क्या? जाने दीजिए। आपने 2 गिलास दूध पी लिया, 2 गिलास दूध पी लिया, अब कह सकते हैं क्या मैंने खीर पी? नहीं, वो खीर नहीं होगी, वो दूध होगा। खीर कब बनेगी? उसकी रबड़ी कब बनेगी? जब उस दूध को और चीनी को आप मिलाएंगे, उसको उबालेंगे, उसको बनाएंगे, तब जो है वो खीर बनती है। ठीक है? तो ये क्या हो जाता है? अबुद्धयः, बुद्धिहीन लोग क्या करते हैं, वो केवल मुझे एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, मेरी जो परा प्रकृति है उसको जानते ही नहीं है। उसको यहां देखिए, ये बड़े महत्व का, इसके ऊपर आक्षेप आ सकते हैं। लोग मुझसे कहेंगे प्रभु महाराज ने परमात्मा के सगुण स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन किया और आप जो है उसकी निंदा कर। मैं सगुण स्वरूप की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? सगुण स्वरूप को जो की उपासना करते समय उस सगुण स्वरूप के पीछे जो निर्गुण निराकार ऐसा तत्व है, उनका जो परम भाव है, परम भावम अजानंता भगवान का, उसको न जानते हुए जो केवल मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, वो क्या है? वो अबुद्धि हैं। भगवान का जो भौतिक शरीर है, भगवान का जो भौतिक शरीर है, वो उनकी अपरा प्रकृति है। जब मैं उस परमात्मा को सशरीर मानता हूं, शरीर सहित मानता हूं, तब मैं क्या देख रहा हूं? तब मैं केवल उनकी अपरा प्रकृति को देख रहा हूं। तब मैं केवल उनकी अपरा प्रकृति को देख रहा हूं। ठीक है? अब अपरा प्रकृति जो है वो जड़ है। अपरा प्रकृति जड़ है, अपरा प्रकृति सविकार है, बदलने वाली है, अपरा प्रकृति सगुण है। ठीक है? और अपरा प्रकृति आने वाली जाने वाली है, आगम आप आई है, सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझसे अपराध क्या हो रहा है, मुझसे गलती क्या हो रही है कि मैं सर्वशक्तिमान ऐसे ईश्वर को, जो मेरा आराध्य है, सर्वशक्तिमान ऐसा जो ईश्वर है, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापी ऐसा जो ईश्वर है, उसको मैं छोटा बना रहा हूं। उसको क्या कर रहा हूं? मैं छोटा बना रहा हूं, छोटा बना रहा हूं। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति, ठीक है? अब भारत के राष्ट्रपति क्या है? महामहिम, भारत के प्रथम नागरिक। भारत में यदि सर्वाधिक सम्मान किसी का है इस देश में, तो राष्ट्रपति का है। ठीक है? अब राष्ट्रपति का है। अब वो राष्ट्रपति को आप महामहिम राष्ट्रपति कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसकी गरिमा के अनुरूप, उसके पद के अनुरूप, उसकी महिमा के अनुरूप होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ऐसा कहेंगे। और अगर उसका नाम लेते हुए आपने उसको केवल मिस्टर सो एंड सो कहा, राष्ट्रपति आए किसी कार्यक्रम में और आपने उनको संबोधन क्या किया कि मिस्टर रामनाथ, श्री रामनाथ ऐसा कहा, तो क्या हो गया? आपने क्या किया? उस महामहिम की महिमा को कम कर दिया। उस महामहिम की महिमा को आपने कम कर दिया। एक सभा में गए, आप भाषण दे रहे हैं और वहां राष्ट्रपति मौजूद हैं और आपने क्या कहा? श्री रामनाथ जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, देवियों और सज्जनों। गलत हुआ क्या? गलत नहीं हुआ, नाम है उनका रामनाथ, उनका नाम है राष्ट्रपति का। किंतु उस व्यक्ति के पीछे जो सत्ता है, उस व्यक्ति के पीछे जो महिमा है, वो क्या है? 135 करोड़ लोगों के इस देश का वो प्रथम नागरिक है। वो इस रिपब्लिक का, इस गणराज्य का, वो गणराज्य की सार्वभौम सत्ता को अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति है वो। तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको वहां कहने महामहिम राष्ट्रपति महोदय ऐसा कहना चाहिए। तो गलती क्या हो जाती? अगर आप बोल के देखिए, आप बोल के देखिए, कलेक्टर फिलेक्टर आपको बुला के नंबर पे देंगे, आपको भाषण नहीं देने आता तो क्यों दे रहे हैं भाषण? बोलेंगे आप। अगर आपको बात करनी नहीं आती तो आप क्यों बात कर रहे हैं? बोलेंगे लोग आपको, पेपर में आ जाएगा इसने अपमान किया राष्ट्रपति का। तो आप क्या कर रहे हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मेरा जो अव्यक्त ऐसा स्वरूप है उसको लिमिटेड कर देते हैं। व्यक्ति, हाँ मैं अवतार धारण करता हूं, मैं अवतार धारण करता हूं, मैं शरीर धारण करता हूं, मैं मोर मुकुट धारण करता हूं, मैं कानों में कुंडल धारण करता हूं, गले में कौस्तुभ मणि की माला धारण करता हूं, हाथ में बांसुरी पकड़ता हूं, सब कुछ करता हूं।
किंतु इसके पीछे मेरा अव्यक्त ऐसा स्वरूप है, मेरा अव्यक्त ऐसा स्वरूप है, उसको भूलकर यदि तुम केवल मुझे एक व्यक्ति मानोगे तो मेरा स्वरूप सीमित हो जाएगा, तुम मुझे सीमित कर दोगे। तो इसलिए जो है ये सगुण सकाम उपासना में ये एक प्रकार का एक दोष है। अबुद्धयः मन्यन्ते, मुझे अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न मानते हैं। माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अबुद्धयः मन्यन्ते, अबुद्धि लोग जो हैं वो मुझे व्यक्तिमापन्न मानते हैं, यानी व्यक्ति के रूप में, एक शरीर के रूप में देखते हैं। और किस प्रकार? परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को न जानते हुए। मम अव्यक्तम अव्ययम अनुत्तमम भावम अजानन्तः, अनुत्तम यानी मेरा सर्वश्रेष्ठ, पराप्रकृति क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। पराप्रकृति क्या है? अव्यय है। पराप्रकृति क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त यानी क्या? जो इंद्रियों के लिए अगोचर है, इंद्रियों के लिए अगोचर है। ऐसे मेरे स्वरूप को भूलकर वो मुझे केवल एक व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, ये इस 24वें श्लोक का भावार्थ है। उसके बाद भगवान इस 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं और यहां कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। योगमाया समावृतः अहम सर्वस्य प्रकाशः न। मैं, देखिए कि ये क्यों कह रहे हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो पिछले श्लोक में कहा कि अबुद्धि लोग जो हैं मेरी पराप्रकृति को नहीं जानते, ये कहा ना, तो क्यों नहीं जानते? मेरी पराप्रकृति उनसे, उनकी नजरों से क्यों छूट जाती है? तो वो मेरा स्वरूप जो है, मेरा स्वरूप जो है वो योग माया समावृतः, योग माया से मेरा स्वरूप जो है आवृत, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? योग माया से। अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबको दिखाई नहीं देता। मैं यानी मेरी जो पराप्रकृति है, मेरी जो पराप्रकृति है वो सबको गोचर नहीं होती, सबको दिखाई नहीं देती। अयम मूढ़ः लोकः अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी, मेरा जो अज और अविनाशी ऐसा स्वरूप है उसको मूढ़ लोग जो है वो नहीं जानते। मूढ़ लोग जो है वो मेरे अव्यय, अज और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। वो क्या मानते हैं? मेरा जन्म रामनवमी के दिन हुआ। मेरा जन्म कब हुआ? रामनवमी को हुआ। अथवा मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ, अथवा मेरा जन्म गणेश चतुर्थी के दिन हुआ, ऐसा ही मानते हैं। मैं अज हूं। अज यानी क्या? न जन्मने वाला। अव्यय यानी क्या? न मरने वाला, जिसका ह्रास नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसा मेरे उस स्वरूप को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो स्वरूप जो है योग माया से ढका हुआ है, योग माया से ढका हुआ है। अब ऐसा है कि यहां प्रश्न ये है, वेदांत का प्रश्न है कि चैतन्य जो है वो स्वप्रकाश है, नित्य है, हमेशा उपलब्ध है, और हमेशा उपलब्ध है, स्वप्रकाश है, अजय है, अव्यय है और चारों तरफ है, सर्वव्यापी है। ऐसा होते हुए भी वो चैतन्य तत्व जो है, वो पराप्रकृति जो है, वो लोगों की नजर से क्यों छूट जाती है? लोगों की नजर से क्यों छूट जाती है? तो उसके लिए उत्तर यह है कि अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचयाद अवज्ञा। जिस वस्तु से हमारा अति परिचय हो जाता है उस वस्तु की हम अवज्ञा करते हैं, उस वस्तु की हम उपेक्षा करते हैं। जैसे उदाहरण क्या? तो उदाहरण पुनः यही कि ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? तो लोग बोलेंगे हाथ दिखाई दे रहा है,
नाखून दिखाई दे रहे हैं, हस्तरेखाएं दिखाई दे रही हैं, क्या अंगूठी दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है? लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। मगर जो प्रकाश है, जिस प्रकाश के कारण ये हाथ प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकाश के बिना आप इस हाथ को नहीं देखते, जिस प्रकाश ने इस हाथ को आवृत कर रखा है, वो प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या? जब मैं कहता हूं वो प्रकाश ने हाथ को आवृत, अब दिखाई दे रहा है प्रकाश। अब क्या है? अब प्रकाश दिखाई दे रहा है। किंतु शुरू में जब मैंने पूछा क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या क्या गिनाया? उंगलियां, चर्म और क्या, हस्तरेखा, अंगूठी, नाखून, यही कहा, प्रकाश नहीं कहा। तो नित्य उपलब्ध होते हुए भी हमारे सामने, बल्कि हमारे, जिसके कारण हम बोलते हैं, जिसके कारण हम सुनते हैं, जिसके कारण हम रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऐसा ये जो चैतन्य है वो नित्य हमेशा 24 घंटे जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में हमको उपलब्ध होते हुए भी फिर भी हम क्या कहते हैं? अहम देह, मैं देह हूं, ऐसा कहते हैं। मैं चैतन्य हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। आप कहीं गए, आपसे पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक कंपनी में काम करता हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी जो है वो यहाँ फलाने नागपुर की है, मुंबई की है, पुणे की है, बेंगलोर की है, हाँ, वो भी किसी कंपनी में काम करती है, यही वो मेरे 2 बच्चे हैं, मुंबई में मेरा एक फ्लैट है, बेंगलोर में मेरा एक फ्लैट है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास 8 गाड़ियां हैं, 2 जो है वहां कहाँ पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं, 2 कहाँ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में खड़ी हैं, इस तरह से एक वाल्वो है, एक मर्सिडीज है, इस तरह के मेरे पास 8 गाड़ियां हैं, यही सब बोलेंगे। आप ये बोलते हैं क्या मैं चैतन्य स्वरूप हूं? अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय बोलते हैं क्या चैतन्य स्वरूप हूं? नहीं बोलते। क्यों? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से मेरा जो स्वरूप है वो ढका हुआ है, ढका हुआ है। और लोग जो है वो उस चैतन्य स्वरूप को, उस परा प्रकृति को भूलकर जो है अपरा के पीछे लगे हुए हैं, अपरा के पीछे लगे हुए हैं। लोग देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मुझे ईश्वर का दर्शन है। इच्छा क्या? तो ईश्वर का दर्शन। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि जब आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप उसकी अपरा प्रकृति को देखना चाहते हैं या परा प्रकृति को देखना? क्योंकि ईश्वर जो है उसका समग्र स्वरूप है, उसका एक समग्र स्वरूप है। अपरा प्रकृति को देखना चाहते हैं या परा प्रकृति को देखना चाहते हैं? तो उसमें फिर समस्या है। उसमें समस्या यह है, परा प्रकृति को देखा नहीं जा सकता, परा प्रकृति को देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है, उसका कोई स्पर्श नहीं है, उसका कोई रस नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है। ठीक है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसको देखेंगे कैसे? दूसरी बात क्या? वो जो है वो मेरा स्वरूप है। वो क्या है? वो मेरा स्वरूप है। मैं अन्य सब वस्तुओं को देख सकता हूं, मैं जगत में अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता हूं, अपनी आंखों को देख सकता हूं कि अपनी आंखों से मैं बाकी की पूरे जगत को देख सकता हूं, अपनी आंखों से मैं बाकी के पूरे जगत को देख सकता हूं। तो क्या अपरा प्रकृति को मैं देख सकता हूं? परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है उसको देख सकता हूं। परा प्रकृति को देख सकता हूं क्या? नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि जो अपरा प्रकृति को मैं देखता हूं वो परा प्रकृति के माध्यम से ही देखता हूं। परा प्रकृति के माध्यम से, चेतना के कारण, चैतन्य के कारण, अवेयरनेस के कारण, जाणीव के कारण मैं इनको देखता। अपनी आंखों को मैं देख सकता हूं क्या? नहीं देख सकता। अतः जो है, जो परमात्मा के दर्शन की इच्छा करते हैं कि परमात्मा मुझे दिखें, वो क्या देखना चाहते हैं? वो केवल अपरा प्रकृति को देखना चाहते हैं, वो केवल मोर मुकुट को देखना चाहते हैं, वो केवल कोदंड को, बांसुरी को, पीतांबर को देखना चाहते हैं। उनकी जो परा प्रकृति है वो देखी नहीं जा सकती। क्यों नहीं देखी जा सकती? इसलिए नहीं देखी जा सकती क्योंकि वो मेरा अपना स्वरूप है। इस बात को लोग भूल जाते। यही तो भगवान का दर्द है, यही उनकी पीड़ा है। तो उस परा प्रकृति को देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो योग माया से समावृत है।
है, योग माया से आवृत है, ढका हुआ है। योग माया यानी क्या? योग शब्द का अर्थ है गुण, माया शब्द का अर्थ है आवरण। तो गुणों से ढका हुआ है, गुणों से ढका हुआ है। उन गुणों को अगर आप हटा दें, गुणों को अगर हटा दें तो क्या बच जाता है? वहां केवल परा प्रकृति शेष रह जाती है। प्रभु महाराज ने गुरुवार के अष्टक में कहा क्या? गुणातीत निर्गुणा निरंजना तु सद्गुरु अखंड अद्वैत आनंदेश्वरा दिगंबरु निराकार निष्कलंक शुद्ध सत्वदानिक देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक। अपनी उस परा प्रकृति का प्रभु महाराज ने वहां वर्णन किया है। तो योग माया यानी क्या? तो योग माया यानी तीनों गुणों से युक्त माया। ठीक है। और ये माया कैसी है? मैंने आपको बताया मोहिनी है, मोहिनी, मोहिनी। उसका नृत्य शुरू हो गया, उस माया का नृत्य अगर शुरू हो गया तो बड़े बड़े लोग उसमें मोहित हो जाते हैं। हम और आप क्या, बड़े बड़े लोग जो हैं उस माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए अहम सर्वस्य न प्रकाशः, मैं सबको दिखाई नहीं देता। मूढ़ः माम न अभिजानाति, जो मूढ़ है, मूढ़, मूढ़ यानी कौन? मूढ़ यानी कौन? मूढ़ यानी अत्यंत मूर्ख, पीएचडी इन मूर्खता। मूर्खता में जिनको पीएचडी प्राप्त है ऐसे लोगों को शास्त्र में मूढ़ कहा गया है। मूढ़ः माम न अभिजानाति, मूढ़ जो है वो मेरे समग्र स्वरूप को नहीं जानते। शुरुआत में, प्रारंभ में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा शुरू में? कि जो है मेरे समग्र स्वरूप को तुम जैसा जानोगे वैसा मुझसे सुनो, तत्शृणु। भगवान ने कहा समग्र यथाज्ञासेसि तत्शृणु, मेरे समग्र स्वरूप को तुम जिस प्रकार से जानोगे उसको सुनो कहा। अब वो सुना रहे हैं भगवान, अब वो सुनना पड़ेगा हमको, वो हमको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? तो अपरा प्रकृति परिच्छिन्न होने के कारण, लिमिटेड होने के कारण वो सदा दुख देने वाली है, दुख देने वाली है। और परा प्रकृति जो है वो शाश्वत, अविनाशी, अज, अव्यय होने के कारण परम आनंद को प्रदान करने वाली है। तो इसलिए परा प्रकृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, परा प्रकृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब क्या है, इसमें से कुछ प्रश्न उद्भूत होते। क्या प्रश्न? तो ये जो अपरा प्रकृति है जिसको हम परिच्छिन्न करें, जिसको हम लिमिटेड करें, उससे अलग हटके क्या है? तो उससे अलग हटके, अपरा प्रकृति से अलग हटके क्या है? तो अपरा प्रकृति से भिन्न अगर कुछ है तो वो परा प्रकृति है। और वो परा प्रकृति, अब उसको ढूंढना, परा प्रकृति वो कहां रहती है? परा प्रकृति बंबई में रहती है, हैदराबाद में रहती है, बेंगलोर में रहती है, लंदन में रहती है, पेरिस, कहां रहती है परा प्रकृति परमात्मा की? तो भगवान ने कहा जीव भूता महाबाहो येनम धार्यते जगत। ये जो परा, मेरी जो परा प्रकृति है वही जीव बनकर इस संसार को धारण कर रही है। इस संसार को धारण करना यानी क्या? इस संसार को जानना, इसको समझना, इसका उपभोग लेना। तो कौन ले रहा है इसका उपभोग? संसार का उपभोग एक जीव ले रहा है। किसके कारण ले रहा है? किसके कारण ले रहा है? मेरी उस परा प्रकृति के कारण ले रहा है। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो तुम जो ये देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये सब किसके कारण हो? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। तो परा प्रकृति जो है उसके कारण जो है तुम इस संसार को देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो। मेरा प्रवचन आप सुन रहे हो, मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो किसके कारण कर रहा हूं? तो परमात्मा की परा प्रकृति के कारण मैं बोल रहा हूं, उस चेतना के कारण मैं बोल रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप किसके कारण सुन रहे हैं? तो परमात्मा की परा प्रकृति के कारण आप सुन रहे हैं, चेतना के कारण आप सुन रहे हैं। आप चेतन है इसलिए सुन रहे हैं। तो क्या हुआ? तो चैतन्य कहां है? परा प्रकृति कहां है? परा प्रकृति सर्वत्र है, यहां भी है, वहां भी है, बीच में भी है। परा प्रकृति सर्वत्र है, अपरा प्रकृति सर्वत्र नहीं है। अपरा प्रकृति जो है वो सर्वत्र नहीं है। वो कहां है अपरा प्रकृति? उस जो देवघर है, उस देवघर के अंदर भगवान की मूर्ति है, भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है, भगवान विष्णु के शालिग्राम है, भगवान शिव का शिवलिंग है। तो वहां क्या है? वहां अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। यहां क्या है? यहां सब परा प्रकृति है, परा प्रकृति है।
तो अब ऐसा है कि यदि वो परा प्रकृति नित्य उपलब्ध है तो अपरा प्रकृति का आकर्षण क्यों है? अब जो है हमको हमेशा बोलने में, खाने में, पीने में, हंसने में, रोने में, सब में जो है परा प्रकृति का अनुभव आता है। इतनी जब सर्वव्यापक है, नित्योपलब्ध है, तो फिर हमको आकर्षण क्यों हो जाता है अपरा प्रकृति का? इसलिए होता है क्योंकि जो है अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण। अब इस अज्ञान का उत्तरदायी कौन? ये अज्ञान क्यों होता है? तो योग माया समावृतः, ये गुण जो है त्रिभिर गुणमयैर भावै एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। कहीं सुना आपने एक श्लोक? कभी सुना? कहा? इसी अध्याय का 13वां श्लोक है, इसी अध्याय का 13वां श्लोक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अयम लोकः मूढ़ः अजम अव्ययम माम न अभिजानाति। मूढ़ लोग जो हैं अजम अव्ययम, देखिए दो शब्द बड़े महत्व के। अज यानी क्या? न जन्मने वाला। अव्यय यानी क्या? जो सदा बना रहने वाला है, जिसका ह्रास नहीं होगा, जिसका नाश नहीं होगा, जिसकी मृत्यु नहीं होगी। अजर और अमर, अजम अव्ययम। मेरा स्वरूप कैसा है? अज है और अव्यय है। माम न अभिजानाति, मुझको वो नहीं जानते। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं 26वें श्लोक में। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सबको जानता हूं, उन सबको जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब ऐसा है कि सारे लोग जो हैं वो माया से मोहित, जो सबको मोहित करती है, जो सबको मोहित करती है, वो माया ईश्वर को भी मोहित करती होगी। जो सबको मोहित करती है वो ईश्वर को भी मोहित करती होगी। तो भगवान कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, वो माया तुमको मोहित करती है, वो मुझे मोहित नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उस माया का स्वामी हूं, मैं उस माया का स्वामी हूं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, मैं उसका स्वामी हूं। मैं उसका स्वामी होने के कारण वो माया मुझे मोहित नहीं करती, वो माया तुम लोगों को मोहित करती है। इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत जो है दिया जाता है, वो ये कि एक बार क्या हुआ कि एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था, बाजार में जा रहा था। तो उसने ये देखा, बच्चे ने देखा क्या कि 4 पुलिस वाले एक व्यक्ति को हथकड़ियां पहनाकर पकड़कर ले जा रहे हैं। उस बच्चे ने, कंधे पे बैठा था बच्चा, उसने अपने बाप से पूछा कि बाबा बाबा ये बताओ कि ये लोग उस आदमी को पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है, ये पुलिस वाले हैं। ये कौन है? पुलिस वाले हैं। और ये कौन है जिसके हाथ में हथकड़ी है? वो चोर है, वो चोर है। और वो चोर को ये पुलिस वाले हमेशा इस तरह से पकड़ के ले जाते हैं, उसको घेरते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो ज्ञान हो गया बच्चे को ज्ञान हो गया कि पुलिस वाले जिसको घेरते हैं वो चोर होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे गए, तो आगे क्या था? एक मंत्री, एक मिनिस्टर, वो कहीं जा रहे थे
और उनकी सुरक्षा वाले पुलिस वाले भी उनकी बगल में थे। तो बच्चे ने कहा बाबा बाबा देखो एक और चोर जा रहा है। बोले कहां, एक और चोर कहां? देखा तो मंत्री था, उसके साथ पुलिस वाले थे। अरे पागल, वो चोर नहीं है, वो मंत्री है, मंत्री महोदय हैं, और उनके साथ जो है पुलिस है। तो बोले बाबा अभी आपने कहा कि जिसको पुलिस वाले पकड़ के घेर के ले जाते हैं वो चोर होता है, तो मैंने समझा ये भी चोर होगा। बच्चे जो है ना भोले होते हैं और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, तो ये भी चोर होगा, तो इसलिए इसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे थे, किसको? चोर को। क्यों? क्योंकि जो है वो चोर उनके अधीन है। किसके? पुलिस वालों के अधीन है। चोर क्या है? पुलिस वालों के अधीन है। किंतु यहां क्या है, ये जो पुलिस वाले हैं ये उस मंत्री के अधीन है। यद्यपि वो भी पुलिस वाले हैं, यद्यपि ये भी पुलिस वाले हैं, तथापि चोर के साथ जो पुलिस है वो पुलिस उस चोर को अपने कंट्रोल में रखती है, अपने वश में रखती है। और यहां क्या है, यहां मंत्री जो है उस पुलिस को अपने वश में रखता है। जो वीआईपी है वो जो है अपने पुलिस को अपने वश में रखता है। उसी तरह से वो भी माया, ये भी माया। परमात्मा के साथ जो लगी हुई माया है, जिस माया के कारण परमात्मा ईश्वर बना, असंगा आणी दृश्यपंथी, असंग ऐसा परमात्मा जो यहां दृश्य बन गया, ईश्वर बन गया, किसके कारण? माया के कारण। किंतु वो माया जो है ईश्वर को मोहित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसके अधीन है, उसके अधीन है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनंच महेश्वरम। श्रुति है, श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति कि माइनम तो महेश्वरा। माई कौन है? उस माया का स्वामी कौन है? तो ईश्वर है। और वो माया जो है हमको जो है वो हमको अपने वश में रखती है, हमको अपने वश में रखती है। मैं माया से मोहित नहीं होता। इसलिए क्या? अहम वेद, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? तो समतीतानि वर्तमानानि च भविष्यानि। इन भूतों के जो ये जो भूत हैं जो समतीतानि, समतीतानि यानी क्या? अतीतानि, जो हो चुके भूत, हमारे दादा को, हमारे परदादा को, उनके दादा को, उनके परदादा को, उनके दादा को, उनके परदादा को, सबको परमात्मा जानते हैं। वर्तमानानि, हमको, जो हम वर्तमान में हैं हमको जानते हैं। च भविष्यानि, और भविष्य में जो जीव उत्पन्न होंगे, जो भूत उत्पन्न होंगे, उनको भी मैं जानता हूं, उनको भी मैं जानता हूं। कैसे जानते? कैसे जानते? ऐसे जानते हैं कि इनको जो उत्पन्न करने वाला है, इनको जो उत्पन्न करने, जैसे मान लीजिए कुम्हार है, ठीक है। अब वो जो कुम्हार जो घड़े बनाता है, मिट्टी के घड़े जो बनाता है, उसको ये मालूम है कि उसने गत वर्ष कितने घड़े बनाए थे, ठीक है। उसको ये मालूम है इस समय उसकी दुकान में कितने घड़े हैं। उसको ये भी मालूम है क्या कि अगले साल वो कितने घड़े बना सकता। सीजन आ गया ना, मिट्टी के घड़े लोग खरीद रहे, गर्मी का मौसम आ गया ठंडा पानी पीने के लिए। जिस प्रकार एक कंपनी का मालिक है, उस कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी का बैलेंस शीट पिछले 10 साल की, 20 साल की, 25, जब से वो कंपनी बना रहा है, चला रहा है, तब से 20-25 साल की जो बैलेंस शीट है उसका संपूर्ण ज्ञान होता है क्या? नहीं। सन 2000 में इस कंपनी को 5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सन 2016 में जब नोटबंदी हुई तब इस कंपनी को 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या? उसके बाद 2018 में 19 में 25 करोड़ का लाभ हुआ। अब क्या है 2021, इस साल कितना? इस साल 50 करोड़ का लाभ हुआ। फिर आगे का भविष्य का प्रोजेक्शन क्या है? तो 2025 तक जो है ये कंपनी 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ये कौन जानता है? जो मालिक है उस कंपनी का, वो जानता है। अकाउंटेंट जानता है कि नहीं? उसके पास लिमिटेड जानकारी है, उसके पास केवल इस साल की बैलेंस शीट है। सुपरवाइजर जानता है क्या? नहीं, उसको केवल आज कितना प्रोडक्शन हुआ, कल इस वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ, अगले वीक में क्या प्रोडक्शन होगा, इतना ही मालूम होगा उसको।
सुपरवाइजर है, अकाउंटेंट है, चपरासी है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, ये सारे लोग जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके पास क्या है, लिमिटेड जानकारी है। जो मालिक है उसके पास क्या, संपूर्ण जानकारी। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं समतीतानि वर्तमानानि च भविष्यानि वेद, मैं जानता हूं। किंतु भगवान कहते हैं कश्चन माम न वेद, ये जो प्राणी है, ये जो भूत है, ये जो जीव है, इनको तो मैं जानता हूं, इनकी पूरी कुंडली मेरे पास है, किंतु ये लोग मुझे नहीं जानते। ये लोग जो है मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? फिर कारण अज्ञान, माया, 3 गुण, अपरा प्रकृति, इसमें अटके होने के कारण मुझे नहीं जानते यानी क्या, हम बराबर जानते हैं आपको, आप पीतांबर पहनने वाले हैं, आप तिरुपति में रहते हैं, आपके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, ऐसा मैंने कहा, तो पूरा जानना हुआ क्या? नहीं, वो पूरा जानना नहीं हुआ, वो केवल अपरा प्रकृति को जानना हुआ। वो मोर मुकुट को धारण करते हैं आप, आपके हाथ में कोदंड है, आपके हाथ में बांसुरी है वगैरह, ऐसा मैंने कहा, तो आपको जानना हुआ कि नहीं, जानना नहीं हुआ, वो केवल एक रूप तुमने मेरा देखा। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है परा प्रकृति है, जो चेतन है और सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निर्विकार है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसको तुम जानते हो क्या? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? माया के कारण, अज्ञान के कारण नहीं जानते। ठीक है, तो अब वो क्यों नहीं जानते, इसका कारण जो है भगवान जो है 23वें श्लोक में बता रहे हैं, 27वें श्लोक में भगवान जो है वो हम लोग जो है परमात्मा के समग्र स्वरूप को क्यों नहीं जानते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए 2 संबोधनों का प्रयोग किया। कौन सा? भारत। भारत यानी क्या? भरत वंश में श्रेष्ठ। और परंतप यानी क्या? परंतप यानी शत्रुओं को ताप देने वाला, शत्रुओं को पीड़ा देने वाला। हे परंतप भारत, सर्वभूतानि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्गे सम्मोहम यान्ति। हे भरत वंश में उत्पन्न परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। कब से? जन्म से जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। सर्गे यान्ति परंतप। अब अज्ञान के कारण, माया के कारण ये जीव जो है मेरी परा प्रकृति को नहीं जानते, ये भगवान कह चुके। अब ऐसा है कि क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वो जो परा प्रकृति है वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार, हमारी दृष्टि जो है ना, कोई वस्तु का, किसी वस्तु का आकार। अब देखिए इस हॉल में क्या क्या है, ऐसा मुझसे पूछा गया मैंने, इस हॉल में क्या क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? यहां पर एक घड़ी है, यहां पर 2 लाइट हैं, यहां पर एक कैमरा है, यहां कुछ चित्र टंगे हुए हैं, एक झूमर है, पर्दे हैं, कारपेट है, डेस्क है, और क्या, एक कंप्यूटर है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इस कमरे में आकाश है क्या नहीं, वायु है क्या नहीं? आकाश और वायु के होते हुए भी मैंने उस आकाश को, वायु को गिनाया नहीं, मैंने गिना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि इस कमरे में आकाश है, इस कमरे में वायु है। अगर इस कमरे में वायु न होती तो हम जिंदा रहते क्या? कब के मर चुके होते हम जिंदा रहते क्या? नहीं रहते। तो आकाश और वायु जो है वो निराकार होने के कारण, उनका आकार न होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते। उसी तरह से ये परा प्रकृति जो है वो निराकार और निर्गुण होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देती। देखिए, जिस वस्तु में जितने गुण होते हैं उतनी वो प्रकर्ष से हमारे ज्ञान में आती है।
शास्त्र में कहा गया कि पृथ्वी के अंदर 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 गुण हैं। जल के अंदर 4 गुण हैं, अग्नि के अंदर 3 गुण हैं। ये विषय मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं कभी, अभी हाल ही में। अग्नि के अंदर 3 गुण हैं, वायु के अंदर 2 गुण हैं। वायु के अंदर 2 गुण कौन से हैं? तो शब्द और स्पर्श, केवल 2 है, रूप नहीं। आकाश के अंदर केवल शब्द है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है। तो क्या है, वहां पर उन गुणों का अभाव होते हुए, उन गुणों का अभाव होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देती। और परमात्मा तो सर्वथा निर्गुण है, उसमें एक भी गुण नहीं है। एक भी गुण न होने के कारण वो हमको दिखाई दे सकता है क्या? वो हमारी जानकारी में आ सकता है क्या? हम उसको पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते, इसलिए हम उसको नहीं पहचानते। अच्छा, कब से नहीं पहचानते? तो जन्म से सर्गे, सर्ग यानी क्या? जन्म से ही नहीं जानते। और क्या, उसको न जानने के कारण हम जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। उसको न जानने के कारण हम जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? जन्म मरण को कैसे प्राप्त हो रहा है? तो ऐसा है कि गुण है, गुणों के कारण कर्म है, कर्मों के कारण कर्मों के फल हैं, फल के कारण क्या है? जन्म मरण है, जन्म मरण। तो ये चक्र जो है, इस चक्र से अगर छूटना है तो उस चक्र से छूटने का केवल एक मार्ग है। वो क्या है? अपनी परा प्रकृति का अंगीकार करना, अपने निर्गुण स्वरूप का अंगीकार करना, अपने निर्विकार स्वरूप का अंगीकार करना। उसको अगर हमने जान लिया, उसमें अगर हम स्थित हो गए, तो फिर क्या? फिर गुण नहीं रहेंगे। गुण नहीं रहेंगे तो क्या? कर्म नहीं रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेंगे, कर्म नहीं रहेंगे तो फल नहीं रहेगा, फल नहीं रहेगा तो जन्म मरण नहीं। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि मैं ना मरूं, ऐसा उपाय बताइए कि मैं ना मरूं, मुझे मरने की इच्छा नहीं, मैं ना मरूं, क्या करूं? मैंने कहा बड़ा सीधा है, सरल है, सोपा है, इजी है। क्या? तो अगर तुमको मरने की इच्छा नहीं है तो पैदा मत, तुला जर मरायचं नसेल तर जन्माला येऊ नकोस। अब जन्म क्यों धारण करते हैं हम? देखिए, अज्ञान से अविवेक उत्पन्न होता, अविवेक से रागद्वेष उत्पन्न होता, रागद्वेष से अभिमान उत्पन्न होता है, अभिमान से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से फल की प्राप्ति होती है, उस फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो शुरुआत जड़ कहां है? तो जड़ अज्ञान में है, जड़ जो है अज्ञान में है। तो भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। यहां भगवान ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष का अर्थ है राग और द्वेष, राग और द्वेष। राग यानी क्या? मुझे अमुक वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु मुझे प्रिय है। और द्वेष यानी क्या? अमुक वस्तु जो है मुझको नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको राग द्वेष कहते हैं। अब क्या है कि हमने क्या किया कि इस राग द्वेष से उत्पन्न इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस राग द्वेष से उत्पन्न जो है क्या हुआ? तो द्वंद्व और मोह उत्पन्न हो गए। द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व, द्वंद्व ने क्या? सुख दुख। मुझको सुख चाहिए, मुझको दुख नहीं चाहिए। है सर्दी गर्मी, मुझको क्या इस समय सर्दी चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए। और दिसंबर में गर्मी चाहिए, सर्दी नहीं चाहिए। मान अपमान, मुझको मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। लाभ हानि, मुझको लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए। जन्म मरण, अब क्या? अब अगर बोलूं जन्म चाहिए तो मरण चिपका हुआ है, और मरण तो किसी को नहीं चाहिए। तो क्या है, इस द्वंद्व के अंदर हम फंसे हुए हैं। हमने क्या कर दिया है कि बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणीसक्ता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, परे ब्रह्मणि कोपी न सकता, भगवान शंकराचार्य ने कहा। तो इस रागद्वेष के कारण क्या हो जाता है, जब हम छोटे थे तब क्या खेलने में थे, हमको खेल चाहिए। तरुणस्तावत तरुणी सकता, जवान हुए तो तरुणी में आसक्त हो गए। उसके बाद क्या? वृद्धस्तावत चिंता आ सकता, बूढ़े हुए चिंता आ गई। परे ब्रह्मणि
कोपी न सकता। ये चक्र जो है सतत जन्म से लेकर ये चक्र हमारा चल रहा है। और बड़े महत्व की बात यह है, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझको इस बात का दुख भी नहीं है, मुझको इस बात का दुख भी नहीं है कि मैं इस चक्र में फंसा हुआ हूं। मुझे परमात्मा की पराशक्ति का आकलन नहीं हो रहा, इस बात का दुख नहीं है। मैं माया में फंसा हुआ हूं, इस बात का दुख नहीं है। मैं अज्ञान में फंसा हुआ हूं, इस बात का दुख है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इसलिए भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। संसार के द्वंद्वों से ये मोहित हो गया है। संसार के द्वंद्वों से, संसार के द्वंद्व यानी क्या? राग और द्वेष। हमने क्या कर दिया? हमने संसार का विभाजन कर दिया, दो भागों में बांट दिया। ये मुझको चाहिए, मुझको प्रिय है, ये मुझको द्वेष है। इसी को प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं, इसी का नाम संसार है। जो प्रिय है उसको मुझे प्राप्त करना है, और जो अप्रिय है उसका त्याग करना, इसी का नाम संसार है। संसार यानी क्या? प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, इसके साथ प्रेम करना है, इसके साथ द्वेष करना, इसी का नाम संसार है। और वेदांत की दृष्टि से अगर देखें तो ये संसार जो है न दुख का कारण है न सुख का कारण। ये जो है बहुत गंभीर सिद्धांत है। वेदांत की दृष्टि से अगर देखें तो संसार न दुख हेतु है न सुख हेतु है। अब हमको ये देखना पड़ेगा दुख यानी क्या, सुख यानी क्या। तो अपने आत्मस्वरूप को न जानना दुख है, अपने आत्मस्वरूप को न पहचानना ये दुख है, और अपने आत्मस्वरूप को पहचानना ही सुख है। मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि अनेक बार ये बातें मैं बता चुका, अनेक दृष्टांतों से बता चुका हूं। आत्मस्वरूप को पहचानना सुख है और न पहचानना दुख है। तो सुख और दुख का केंद्र कहां है? तो आत्मस्वरूप में है। वो सब्जेक्टिव है। संसार क्या है? संसार ऑब्जेक्ट है। सुख दुख क्या है? सुख दुख सब्जेक्टिव है। सुख दुख जो है वो अपने आत्मस्वरूप से संबंधित है, और संसार क्या है? संसार का इस आत्मस्वरूप से कोई संबंध ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम गलती से अपने सुख के लिए संसार को एडजस्ट करने में, वो बैठा है देखो किरण वहां बैठा, वो क्या कर रहा है? वो सतत उस कंप्यूटर में कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रहा है। वो सतत जो है उस कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इसको घुमा रहा है, उसको घुमा रहा है, वो दबा रहा है, ये दबा रहा है, उधर कर रहा है, इधर कर रहा है, वो चुबा रहा है, ये चुबा रहा है, वो सतत कर रहा है वहां। ठीक है। अब इस संसार के जितने भी बटन हम घुमाएं, संसार के जितने भी तार चुभाएं, संसार के कितने भी नॉब्स को घुमा फिरा के देखें, उससे हमको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, उससे हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमको अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। संसार को एडजस्ट करने से क्या होने वाला? उस संसार से मेरे सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध जो है वो मेरे आत्मस्वरूप के जानने से न जानने से। तो हम क्या करते हैं? उसको एडजस्ट किया, भाई को एडजस्ट किया, पत्नी को एडजस्ट किया, बेटे को एडजस्ट किया, माँ को एडजस्ट किया, उधर बाप को एडजस्ट किया, इधर क्लाइंट को एडजस्ट किया, इधर वकील को एडजस्ट किया, उधर जज को एडजस्ट किया, इधर मिनिस्टर को एडजस्ट। सारे एडजस्टमेंट करने में क्या हो जाता है कि जो है इसको एडजस्ट कर, ये वॉल्यूम बढ़ा दें तो इधर का कम हो जाता है, इधर का बढ़ा दें उधर का ज्यादा हो जाता है। वो सिंक्रोनाइज ऐसा होता ही नहीं है वो संसार। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं, वो सिंक्रोनाइज हो ही नहीं सकता। वो कहां से होगा? वो हो ही नहीं सकता। वो ऐसे ही बना हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके अंदर। वो संसार कभी सीधा नहीं होगा। हमको जो है अपने आत्मस्वरूप को जानना होगा। और आत्मस्वरूप यानी क्या है? आत्मस्वरूप यानी परा प्रकृति है। आत्मस्वरूप यानी परा प्रकृति है, परा प्रकृति है। हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर क्या? तो बालों को काला कर दिया, बालों को काला कर दिया। अब बालों को काला करने से सुख प्राप्त होता है क्या? हमको लगता है कि सुख प्राप्त हो, हमको लगता है कि सुख प्राप्त होगा। हेयर स्टाइल चेंज कर दी, सैलून में गए, हजाम की दुकान में गए, आज क्या? तो आज हेयर स्टाइल चेंज करके आ गए।
कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के सिर के ऊपर बाल नहीं होते, वो क्या, वो बाल चिपका लेते हैं, बाल लगा लेते हैं और विग पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, वो करके आ गए। अब उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? अपरा प्रकृति को आप कहीं से भी कितना भी एडजस्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि वो जड़ है, जड़ है, जड़ है। हम क्या है? हम चेतन हैं। हमारी जाति अलग, उसकी जाति अलग, उसकी जाति अलग। हमको अपनी जाति की जो वस्तु है, हमारी जाति की वस्तु कौन सी है? एक ही वस्तु है हमारी जाति की जगत में, कौन? परमात्मा। क्यों? वो भी चेतन, मैं भी चेतन। हमें अपनी जाति की जो वस्तु है उसके साथ संबंध बढ़ाना होगा। हम क्या हैं? हम आत्म तत्व हैं। अनात्मा में हम जितने अटक जाएंगे उतने दुख को प्राप्त होंगे, उतने दुख को प्राप्त होंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो ये जो सारा खेल हो रहा है ना, इच्छा और द्वेष के कारण हो रहा है। हम परा प्रकृति को क्यों नहीं जान रहे? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। वो द्वंद्व और मोह जो उत्पन्न हो रहा है, द्वंद्व के कारण जो मोह उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण हमने सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये सारे भूत जो हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्मोहम यान्ति, सम्मोह की स्थिति में, सम्मोह की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए जो है सगुण साकार सकाम की उपासना के अंदर जो खतरे हैं वो भगवान यहां बता रहे हैं। एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, भगवान सगुण साकार की उपासना का निषेध नहीं कर रहे, सगुण साकार सकाम उपासना की निंदा नहीं कर रहे, सगुण साकार सकाम उपासना मत करो ऐसा नहीं करे, अपितु वो विहित है, वो शास्त्र सम्मत है, वो अवश्य करनी चाहिए, वो पहली सीढ़ी है, करो ऐसा करें। किंतु वो करते समय मेरी परा प्रकृति को मत भूलो। उसका सार क्या? तो मेरी जो परा प्रकृति है उसको मत भूलो, आत्मा को मत भूलो। आप शरीर को चाहे जितना भी उसके चोचले करो, किंतु आत्मा को मत भूलो। ये भगवान जो है मुख्यतः इन श्लोकों के अंदर उनका जो भाव है वो ये है कि आत्म तत्व को, चेतन तत्व को, परा प्रकृति को मत भूलो। तो इसलिए जो है प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि आप भी जो है उस परा प्रकृति को, आत्म तत्व को, चेतन तत्व को कभी भी ना भूलें, ऐसा आशीर्वाद आपको देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।